सर 16 तो सर बताएंगे 16 का बता दें। हाँ वो तो बता दूंगा तो वो क्वेश्चन में एक सर 23 में सही आंसर गलत है सर। सेकंड आएगा क्वेश्चन में गलती है, करेक्शन कर लेना। एक इसीलिए किया था ये 16 में है, ये वाला करेक्शन है। कभी तो कल इसको नहीं बताया -x3 हाँ हाँ वैसे तो कल बताता 0 से ये 0 से इन्फिनिटी है, ठीक ना, और रूट एक्स है और ई की बार माइनस है ये सही करना। क्वेश्चन डॉट था यार, तो सही कर लो। और एक ये भी सही कर लो 70 नंबर का। इसमें आएगा 0 से 1 आएगा और एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल क्यूब दिया। इन्फिनिटी ने 0 से 1 करना, ठीक ना। अब इसको पुट कर दो इस सॉल्व करने में। एस क्यू को टी मान लो, क्या मानना है? एस क्यू को टी मान लें। तो यह सॉल्व कितना होगा? टी की पावर 1/3 होगा ना। एस क्यू को टी मानेंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 टी पर पावर लग जाएगा। अब डिफरेंशियल करें डी एक्स 1/3 टी की पावर 1/3 -1 और डी टी। डी एस बाई डी टी है, डी टी से चला गया तो डी एस की वैल्यू लिखेंगे 1/3 टी 3 और 1 -2/3 डी टी होगा ना। 3 और 1 -3 + 1 -2/3 मतलब एस क्यू को टी मान करेंगे। ये एस क्यू है ना, इसको टी मान करेंगे तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी रूट एक्स ई की पावर एस क्यू डी एस इक्वल टू लिख दें। एस की वैल्यू कितनी है? टी की पावर 1/3 तो हाफ यहाँ है तो कितना होगा? टी की पावर 1/6 हो जाएगा। नहीं देखो यहाँ पर रूट है ना, तो यहाँ एस की वैल्यू टी की पावर हाफ 1/3 1/2 पावर लगाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। और ई की पावर -t हाँ, और डी एस की वैल्यू यहाँ से रखते हैं 1/3 और टी की पावर -2/3 और डी टी हो जाएगा। लिमिट चेंज होगा ना, लिमिट देखा मतलब ये एस की वैल्यू 0 तो टी वैल्यू 0, एस की वैल्यू इन्फिनिटी तो टी वैल्यू इन्फिनिटी। लिमिट यही आ रही है ना। अब इसको और ढंग से लिखते हैं 1/3 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -t और 1/6 और -2/3 जोड़ना पावर कितना आएगा? ये जो है 1/6 और माइनस के 2/3 है ना, माइनस के 1/2 आएगा यही ना, -2/2 जोड़ लेंगे तो एलसीएम देखो यहाँ अच्छा आया 1 3 दूनी 6 3 2 दूनी 4 -3/6 -1/2 दे दिया। ये पावर जोड़ लेंगे ना, पावर जोड़ लिया ये आया तो इसको लिख सकते हैं 1/3 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -t और ये t की पावर 1 सेकेंड यहाँ -1 चाहिए तो यहाँ 1/2 लिख दें डी टी। ये 1/2 में से घटाएंगे तो -1/2 आएगा। गामा फार्मूला कल बताया था, गामा फार्मूला याद करना है बताया था ना, याद कर लें इसको 0 से इन्फिनिटी एस की पावर n कितना आता है? ई की पावर आएगा ना, ई की पावर -x और एस की पावर n-1 ये गामा फार्मूला यही तो बताया था। ई की पावर -x एस की पावर n-1, ठीक है। हाँ ये याद करना, लर्न करना इसको, गामा n बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो लग गया ये ई की पावर -t की पावर ½ -1 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई?
हाफ। देखो लिमिट वही आ रही है, सब कुछ वही है। यहाँ टी की जॉब वहाँ माइनस एक्स, यहाँ टी आ रहा है, यहाँ एन है तो यहाँ 1/2 आ गया, -1 आना चाहिए। सेट कर दिया ना, -1 यहाँ चाहिए। इसको गामा लगाने के लिए n-1 चाहिए, तो n-1 चाहिए, -1 लाया तो इसको लिख सकते हैं 1/3 गामा 1/2। गामा 1/2 में √π होती है, √π/3 आ गया होगा। गामा पर सवाल है, एक सवाल मतलब है तो बाई चांस आ सकता है, इसलिए इसको ले लिया, बाकी और नहीं आएंगे। ये कई सवाल है जो बारी सीधे फार्मूले पर आएंगे, और ये सवाल कुछ जानबूझ के डाला गया है जिससे कि बाई चांस नजर जाए तो ये सवाल आ सकता है ना। और देखो ये 17 हो ही जाएगा। 17 में भी कल बताया था फार्मूला, ये देखो इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखें 0 से 1 है, यस की पावर 3-1 लिखे, 1 - x 4-1 लिखे। बीटा फंक्शन बताया था कल, याद करें। हाँ 0 से 1 है, यस की पावर बताया था n-1, m-1, 1 - s n-1 ds लिखवाया था फॉर्मूला। तो यहाँ गामा बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो गामा 3 लिखेंगे, गामा 4 लिखेंगे, गामा 3 + 4 लिखेंगे, है ना। यह फॉर्मूला आपका 0 से 1, ये m-1 हो, 1 - s की पावर n-1 हो, कल लिखवाया था फॉर्मूला। तो गामा बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन को हम गामा 3, गामा 4 और गामा 3 + 4 लिखते हैं। तो गामा 3 वैल्यू क्या हो गई, 3 × 2 2 × 1। इसका 4 को लिख सकते हैं, 2 × 1 आएगा। गामा 3 है ना, फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 × 1, गामा 4 फैक्टोरियल 3 आएगा, 3 2, और ये 4 3 7 है, तो फैक्टोरियल 6 आएगा। तो 6 5 4 3 2 1 तो कोई जरूरत नहीं लिखना, एक लिख दें। अब 3 दूनी 6, 6 से कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया नहीं, तो यह 1/5 × 7, 1/7 आएगा। दोनों सवाल हो गया, 16 और 17। तो फार्मूले खेल हैं, फार्मूले 2 3 4 हैं, बस उसको ध्यान रखना है। चलो और कौन पूछना है? 23 में आंसर 23 0 से 2 सेकंड ऑप्शन 3y y² 2 यस की स्पेस में करेंगे पहले, यस की स्पेस में। हटाना इसको, जीरो से 2, 0 से 3y dy dx = तो पहले एस की स्पीड में करें, ठीक है। ये एस की लिमिट है, वाई एस किसकी लिमिट है, एस की। तो 0 से 2, तो यस का एक्स ही रहेगा, डी एक्स एक्स हो जाएगा। 0 से 3y हो गया, ये वाई डी वाई लिख लेंगे। किसकी वाई है तो किसका लिमिट है, यस की। वाई है तो यस क्या होगा, 0
एस की जगह पर रखा है 3y 3y माइनस 0 का 0 होगा, फिर y से इंटू करेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर होगा, dy होगा, y का इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर तो y क्यूब बाई 3 होगा, 3 कट जाएगा, 0 से 2 होगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा? सर इसमें लिमिट 1 to 2 कर दे तो 7 ही जाएगा। ये y वाली लिमिट है ना 0 से 2, अगर उसकी जगह 1 से 2 कर दे तब 7 भी आ जाएगा। नहीं जो है वही करो, सेकंड है, सेकंड कर लो, 8 का आ रहा है इसमें, तो सेकंड करो, सेकंड करो। चलो 26 27 में स्प्रिंट 26 नहीं है 26 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करिए, लिमिट यहाँ निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एच डी वाई है, तो यहाँ पर लिमिट नहीं मालूम है ना, तो लिमिट यहाँ दिया क्षेत्र, ये क्षेत्र से लिमिट निकालना है, क्षेत्र दिया है रीजन, रीजन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 है, इक्वल करेंगे तो सर्किल बनेगा ऐसे, समझ, और एक है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1, दोनों है ना यहाँ पर, लेस इक्वल, इक्वल में ये देखो यहाँ पर देखो एक बार, ये सर्किल बना दिया ऐसे, बनाया सर्किल, सेंटर 0 0 रेडियस कितना है 1 है, ये सर्किल बताता है, ये बाउंड्री बताता है, ये बताता है बाउंड्री, अंदर नहीं बताता, क्या बताता है, ये बाउंड्री बता रहा है, समझ में, लेस बताता इसके अंदर वाला पार्ट, क्या बताता, सर्किल के अंदर वाला क्षेत्र बता रहा है, इसका मतलब हुआ कि क्षेत्र क्या हुआ, सर्किल पर जो पॉइंट वो भी आएगा और सर्किल के अंदर जो पॉइंट है वो भी आएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं, इसका मतलब हुआ कि सर्किल पर जो पॉइंट वो भी लेंगे और सर्किल के अंदर वाले पॉइंट है वो भी लेंगे, लेस इक्वल लगाए ना, इक्वल मतलब सर्किल बाउंड्री वाला पॉइंट भी आ गया, और लेस मतलब सर्किल के अंदर वाला एक पॉइंट आ गया, मतलब पूरा क्षेत्र आ गया, सर्किल के ऊपर और अंदर वाला पूरा आ गया। इससे क्या निकालेंगे लिमिट, तो ये तो कह रहा पूरे क्षेत्र का इंडिकेशन करना है, तो सर्किल आ जा तो अपने इतनी क्षेत्र का इंडिकेशन करके इतने ही क्या, और 4 से गुणा करना, पूरा आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, सब बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इतने करके इंडिकेशन, इस क्षेत्र का इंडिकेशन करके, और 4 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, 4 से इंटू करते हैं, तो मतलब सबका आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा, ठीक है। तो यह वाई एक्सिस का इक्वेशन का होगा एक्स पावर 0, इस लाइन के इक्वेशन, और इसका क्या होगा, एक त्रिज्या 1 है तो एक्स पावर 1 है, ठीक है, और ये एक्स का इक्वेशन क्या है, वाई पावर 0 है, और ये सर्किल क्या वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का प्लस लेंगे, क्योंकि अपने प्लस वैल्यू आएगी, तो यह क्षेत्र बाउंड्री का इस लाइन से, इससे, इससे और ये लाइन जा रही है, इसी का अंडर बाउंडेड है, तो लिमिट लिख सकते हैं, यस की लिमिट क्या होगी 0 से वाई 1, यस की लिमिट 0 से 1, वाई की लिमिट 0 से रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये तो 1 का निकला, अब 4 क्या करना है पूरा करना, आ गया पूरा, ये लाइन समझ में आई जो लिखा, आ गया समझ में।
अब देखें इंटीग्रेशन करेंगे। कल बताया था कि पहली लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है, तो गलती से ये लिमिट इधर मत लिख देना। पहली लिमिट क्या होती है हमेशा? अचर। तो अचर लिखना है 0 से 1, अचर है 0 भी अचर है 1 भी। गलती से इसको इधर मत लिख देना। पहली लिमिट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। सेकेंड में वेरिएबल आता है, ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जो बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y की लिमिट हो गई। किसी हो गई? y की। देखो y की लिमिट हो रही है, देख लो y बार 0, यहाँ देखो y बार 0। सब यहाँ से सवाल का आ रहा हूँ तब क्लियर होगा कि y की लिमिट क्यों हो रही है। तो आप खुद समझ जाओ कि y वैल्यू 0 है। ये देखो y वैल्यू ये है। कल तो आपको पता नहीं चल रहा था ना क्यों y की लिमिट है। अब इस सवाल को इसलिए दिया गया कि आप पता लगाना कि क्यों ये y की लिमिट है। तो y की लिमिट दिखाई दे रहा कि नहीं? y बराबर 0, y बराबर देखो √1 माइनस x स्क्वायर, तो y की लिमिट है। यह किसकी लिमिट है? एंड x आ जाए तो y की लिमिट है। क्लियर? यहाँ ग्राफ से देख लेना हो रहा y की लिमिट। तो इसको y के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन, हाँ? तो यहाँ देख लिया। अब मान लो ग्राफ नहीं बना है तो भी x है तो y के सापेक्ष करना है ना। अब देखो मैं कर रहा हूँ 0 से 1, y की स्पेड करेंगे तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट समझेंगे, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? y3 लिमिट लगा देंगे 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ds लगा देंगे। ये ग्राफ भी बना लेंगे जिससे पता चलेगा लिमिट यही से लिख रहे हैं, तो ग्राफ भी बनेगा तभी क्लियर हो पाएगा। ये 4 आया 0 से 1, लिमिट रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, y जब पर रखेंगे तो यहाँ हाफ है तो 3/2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा? 3/2। और y जब पर रखेंगे 0 0 जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ रख दिया, हाफ है ना, यहाँ रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ऐसे सवाल में प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन का करेंगे यस की वैल्यू साइन थीटा। मान लो ना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यस की वैल्यू साइन थीटा पुट करते हैं। तो यह प्रतिस्थापन करेंगे ds और साइन थीटा के क्या होगा? cos थीटा d थीटा रख दें यहाँ पर 4/3। यस की वैल्यू देखो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ रखेंगे साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आएगा तो 2 कट जाएगा, cos क्यूब आएगा, cos क्यूब थीटा। ds की वैल्यू आएगी cos थीटा थीटा, तो 3 की जगह पका लेना 4 लिख दें सीधे, और यहाँ आएगा d थीटा। लिमिट देखें, थीटा की वैल्यू s की वैल्यू 0, थीटा वैल्यू 0, s की वैल्यू यहाँ 1 रखें, थीटा वैल्यू π/2। ये आ गया। गाँव फॉर्म लग जाएगा। गामा फॉर्मूला बताया गया था, गामा फॉर्म लगाते हैं 2 + 1 गामा 3/2 का लिखते हैं 1/2 √π 4 1 4 + 1 5/2 5/2 को लिखेंगे 3/2 1/2 √π। फिर आता 2 2 और 4 6 में 2 और जोड़ते हैं 8 8/2 गामा 4 को फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 3 2 1। अब इसको काट देंगे, आ जाएगा तो √π है, √π हो जाएगा आपका। और ये 3 से आपका 3 ये कट जाएगा, समझ में? 2 2 4 ये वाला 2 2 4 2 8 8 2 16 16 2 32, अब 32 और 3 4 ऊपर भी आएगा वाला 3 2 6 3 3 9 4 से ज़्यादा ये भी कट रहेगा। हाँ ये भी कट ही जाएगा, π/24 आ रहा होगा। ऐसे में कैसे होने सवाल, ऐसे सवाल आ जाए तो ध्यान देना। वैसे ये इम्पॉर्टेंट है, नज़र रखना। आप आएगा तो इस पर ध्यान देना, इस टाइप के सवाल आ जाएंगे। और कौन पूछ रहे थे? 27 नहीं आ रहा, गलत है, गलत है ना? देख रहा हूँ 27 कोई किया कि नहीं किया? आया नहीं।
एक ही लिमिट है, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं है। जीरो से cos थीटा है। ये और आएगा, देख रहा हूँ कई होगा सवाल। जीरो से π/2, जीरो से ये cos थीटा, r sin थीटा d थीटा और ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, सेकंड बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व है इस बुक का। आ जाएगा, कर देंगे आपकी, हो जाएगा ना। 29 बताना। जीरो से पाई, जीरो से ए 1 प्लस cos थीटा और r स्क्वायर cos थीटा d थीटा dr, ठीक है। चलो थीटा dr है, ये जो r की लिमिट है और ये थीटा की लिमिट। ये किसकी लिमिट है? r की, और ये थीटा की लिमिट है। तो जीरो से पाई r की स्पीड में करेंगे तो क्या आएगा? r3/3, जीरो से ये 1 प्लस cos थीटा और ये cos थीटा d थीटा, ये वही भाई r स्क्वायर की इंटीग्रेशन r3/3 होगा। लिमिट रख दिया, जीरो से पाई 1/3 यहाँ रखें, ये क्यूब 1 प्लस cos थीटा का होल क्यूब है ना, ये क्यूब 1 प्लस cos थीटा, जीरो रखने जीरो हो जाएगा। ये आ गया। अब इसको का इंटीग्रेशन करना है तो इस 1 को काटें, तो यहाँ ए क्यू बाई क्या आ गया 3, जीरो से पाई आ गया। कास का काटेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 से कट गया। अब ये थीटा बाई 2 कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ भी एंगल बदलना पड़ेगा, ये भी एंगल में बदलना पड़ेगा। 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थीटा बाई 2 एंगल है, तो ये भी थीटा बाई 2 में बदलना पड़ेगा। एक जैसे एंगल होना चाहिए ना इंटीग्रेशन करेंगे तो। ये जो आपके क्वेश्चन भी ऐसी के हैं, तो ये देखो डबल इंटीग्रेशन है, तो एक बार कर दिया ते आया, अब ये सिंगल बदल गया, अब इस तरह से 12th में पहुंच गया सवाल। नहीं, सिंगल इंटीग्रेशन हो गया, अब 12th की बेसिस जैसा करेंगे।
तो थीटा बाई 2 को टी मान लेंगे। क्या माने? टी पुट करेंगे तो डी थीटा बराबर 2 डी टी आएगा। यहाँ ये क्यू बाई 3 है, यहाँ थीटा वैल्यू रखेंगे 0 तो टी वैल्यू 0, थीटा वैल्यू यहाँ रखेंगे पाई तो पाई बाई 2, लिमिट चेंज हुआ, यहाँ 8 आया, कितना आएगा भाई? 8 और कास की पावर 6 थीटा बाई 2 की जगह पर टी, यहाँ 2 कास स्क्वायर आया, थीटा बाई 2 की जगह पर टी -1 और डी टी जगह पर 2 डी टी, तो डी टी लिख दिया, 2 को यहाँ लिखना है। आया समझ में? गाँव फॉर्म लग जाएगा, हो जाएगा सवाल उसको। 8 में 16 बड़ा 3 ए क्यू आया, 0 से पाई बाई 2 आया, है ना। इसमें गुणा करते हैं, कास की पावर 6 2 8 टी, और ये 8 तो बाहर निकाल लिया, 8 2 16 बाई 3, इसका गुणा इसमें करा, इसका इसमें कर देंगे, कास की पावर 60 डी टी। गाँव फॉर्म लग जाएगा 16 बटा 3 ए क्यू, है ना। गाँव फॉर्म लग रहा है, देखो 0 से पाई बाई 2 है, साइन नहीं है तो कास अकेले में लग जाएगा तो ना गाँव फॉर्मूला। तो क्या लिखे? 2 गामा 8 + 1 9 बाई 2, 9 बाई 2 का लेंगे 7 बाई 2, 5 बाई 2, 3 बाई 2, 1 बाई 2 रूट ऑफ पाई। अब फिर साइन नहीं है तो 0 + 1 बाई 2 रूट पाई आएगा, और फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 8 2 10 आप प्लस 0 8 आप प्लस 2 फार्मूला में है 10, साइन नहीं है तो 0 है, 10 बटा 2 गामा 5 फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे यहाँ भी 6 + 1 7 बाई 2, 5 बाई 2, 3 बाई 2, 1 बाई 2 रूट ऑफ पाई। साइन नहीं है तो 0 + 1 बाई 2 रूट पाई आ जाएगा, गामा हाफ आएगा, रूट पाई। फिर यहाँ 2 आएगा, 6 है, 6 + 2 8, 8 बटा 2 3, 8 बटा 2 तो गामा 4 को लिखेंगे फैक्टोरियल 3 तो 3 × 2 × 1 हल कर लेना आ जाएगा। ठीक है, काट कुट कर देना, हल कर लेना। ये प्रैक्टिस करने के लिए सवाल थोड़ा बाहर डाला गया जिससे कि उसे अभ्यास रहे। एक क्यू आता है सर, इसमें ऑप्शन में ए स्क्वायर दे रखा है। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? ए क्यू आएगा, एक क्यू हाँ ए क्यू आएगा, ए क्यू कर देना है ना, ए क्यू तो यहाँ आ ही रहा है, ए क्यू आएगा, ए क्यू आएगा तो 5 पाई ए क्यू कर लेना है ना, ए क्यू कर लेना। नेक्स्ट 31 कौन सा? 31 31 विड्थ है आर बराबर ए कास थीटा, है ना। लिमिट इसमें बोला है, विड्थ इतना है कि क्षेत्रफल आर स्क्वायर डी थीटा दिया, मतलब लिमिट यहाँ चाहिए, है ना। सर्किल दिया आर बराबर का दिया ए कास थीटा, तो ये सर्किल दिया है, सर्किल के क्षेत्र पर इसका मान ज्ञात करना है। तो सर्किल है, इसके क्षेत्र पर मतलब सर्किल का क्षेत्र जो होगा उससे लिमिट लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे लिमिट निकालते हैं उसका तरीका देखते हैं। ऐसे सवाल आ जाए तो लिमिट निकालना आसान है। पुट करना आर बराबर 0,
क्या पुट करें? आर बराबर आवर जीरो पुट कर दो। तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? ये cos थीटा। तो जीरो बराबर क्या हो गया? cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू दोनों दो लिमिट चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई टू लिखिए। क्या लिखें? क्योंकि cos पाई बाई टू वैल्यू जीरो और माइनस पाई बाई टू वैल्यू जीरो, दो लिमिट चाहिए ना यहाँ पर, तो इसे दो लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्या करेंगे ऐसे सवालों के लिए? सीधे क्या कर दो, आर की वैल्यू जीरो पुट कर दो। समझ में आया? जीरो करने से आपका लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अब आर की लिमिट क्या होगी? आर की लिमिट यदि कोई जीरो पुट किया हो तो जीरो सबसे कम है, लोअर लिमिट में आ गया सबसे कम है, और ये दूसरी लिमिट आ जाएगी ये का साहब थीटा। मान लो आर स्क्वायर है तो आर का मान लिखते हैं, खुदा ही आर है। अगर मान लो यहाँ आर स्क्वायर होता है तो क्या लिखते? अंडर रूट ए का स्क्वायर लिखते हैं लिमिट, क्योंकि आर का मान लिखते हैं। तो आर स्क्वायर नहीं है तो समझा रहा हूँ, आर है तो सीधे आर के वैल्यू लिखते हैं अपर, और ये अपर होगा लोअर। तो इसकी लिमिट आपके आ गई। समझ में आया? यदि सर्किल है, कोई सा कर्व दिया हो, सबके लिए बता रहा हूँ, कोई सर्किल के नहीं, कोई सा कर्व पुट करता है जीरो, पुट करते ही थीटा मान निकल जाएगा। थीटा मान निकल गया, तार का मान तो इसे निकल गया जीरो, और ये वाला हो जाएगा सीधे। अब इसको इंडिकेशन करें, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। आर की स्पीड में करेंगे तो आर क्यू बाई थ्री, आर क्यू बाई थ्री, और जीरो से ए का साथ थीटा और डी थीटा ऐसे लिख देंगे। ऐसे में इसको वैल्यू के पुट करें, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और थ्री ये बाहर आ गया यहाँ पर, रखें लिमिट यहाँ पर तो कितना आएगा? ए क्यू का सा क्यू थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आई। ये समफलन है, लिमिट दिया, ये देखा समफलन किसे कहते हैं? कास की जगह पर माइनस रखने पर वापस यही आ गया, तो एक समफलन है। समफलन में क्या करते हैं? ये जीरो से पाई बाई टू लिखते हैं। ये फंक्शन सम है, कांस्टेंट तो इससे सम होता है, ये सम है, तो जीरो से पाई बाई टू लिखेंगे और दो आगे आ जाएगा। सुनना है? तो टू बाई, ये जीरो से पाई बाई टू लिखेंगे, दो आगे आएगा। सम फॉर्म में क्या प्रॉपर्टी है? जीरो से ये लिखते हैं और दो आगे आता है। याद है कुछ? पढ़ाया हो मैं जी, माइनस ए टू ए हो, बताया था ना ऐसे, एफ एस डी एफ डबल लिखते हैं, जीरो टू ए लिखते हैं, है ना? कंडीशन क्या है कि एम माइनस एस आने पर क्या आ जाए? एफ एक्स आ जाए, यानी थीटा जो मान सीधा करने पर वापस यही आ गया। क्यों करेंगे तो भी वही बात है, यही आ गया वापस। लगा दिए प्रॉपर्टी, जीरो से पाई टू दो, यहाँ ए क्यू आएगा, और ये आ जाएगा कास क्यू थीटा डी थीटा। गाँव फॉर्म लग गया, देख लो। नहीं कोई सवाल इसके पीएससी के कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल आते हैं सवाल। नोट में थोड़ा सा हर तरह सवाल डाले हुए हैं, कोई सा आवे तो आप कर सकते हो। दो तरह के सवाल ही आएगा, एक तो एक्सआई वाले में आएगा, एक थीटा में आएगा, दो ही कोर्स में है ही है। डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, उसके अलावा हाई नहीं बनते नहीं है। बीएससी के सवाल वो खुद पढ़ाते नहीं है ना, वो तो किताब लेकर छाप देते हैं वो भी। आरपीएससी वाले में क्या है कि बीएससी में इतना दिमाग वो लगा ही नहीं पाएंगे। तो बीएससी के 40 क्वेश्चन करीब आ रहा है, तो 40 क्वेश्चन चाहोगे तो 40 कर सकते हो, यही सबसे बड़ी फायदा है। 11th 12th में घुमाते हैं वो, क्योंकि 11th 12th तो उनको ज़्यादा जानकारी रहती है, बीएससी तो उतना जानकारी नहीं रहती है, वो किताब से छापते हैं, उठाकर छाप देंगे। 11वीं 12वीं घुमाएंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं किए रहते हैं। तो 11वीं 12वीं बीएससी तो वही है, स्थिति खराब रहती है सबकी। हाँ, तो बीएससी के क्वेश्चन कहाँ टफ आ रहे हैं? बीएससी क्वेश्चन इतना है, सब सिंपल सिंपल आए हैं सब। फॉर्मूले पूछ दे रहा है तो उस पर छोटा सवाल पूछ दे रहा है। अब देखो गामा फॉर्म लगा देंगे, ये क्यू गामा फॉर्म लगा रहा हूँ, देखो तो 3 और 1 4,
4/2 गामा 2 को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 1। साइन नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 + 1/2 गामा मतलब लिख दूँ डिटेल में लिख दे रहा हूँ देखो ऐसे 0 + 1 साइन नहीं है तो 0 + 1/2 लिखते ना m + 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1/2 ये फॉर्म लग रहा है गामा का और फिर 2 आएगा साइन नहीं है तो 0 + 3 + 2/2 लग गया फॉर्मूला 2 आता फॉर्मूला में 3 + 2 3 आएगा इससे और 2 सूत्र में होता है साइन नहीं है तो 0 लगा देंगे जहाँ साइन नहीं वहाँ 0 लग जाएगा ठीक है यही फॉर्मूला है 2/3 AQ गामा हाफ √π 3 1 4/2 1 आ जाएगा और यहाँ 2 3 2 5 5/2 3/2 1/2 √π तो यहाँ 2 से 2 कट गया पाई से पाई कट गया कितना आया 2 ऊपर जाएगा 4 हाँ 4/9 AQ हो गया ऐसी क्वेश्चनों पर ज़्यादा नज़र रखें इसी सिलेक्शन होगा इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे है ना 11th 12th पर तो नज़र रखना ही है उसको छोड़ नहीं सकते हैं अब BSc का क्या है सवाल ध्यान देंगे तो इसके क्वेश्चन का रेशियो बहुत ज़्यादा होगा हाँ क्योंकि यहाँ पर जो क्लास आपकी लग रही है खुद BSc MSc नेट की क्लास चलती है यहाँ पर है ना तो हम लोग काफ़ी फ़क्र है बहुत जगह जो 11th 12th पढ़ाते हैं BSc नहीं पढ़ाते हैं तो वहाँ 11th 12th ही पर दिमाग लगाएंगे ज़्यादा है ना हम दोनों पर लगा रहे हैं क्योंकि मैं BSc नेट किया हूँ तो इतना तक हमको इन्वेंट्री उतनी आता है इतना BSc आती है ऐसा नहीं आता है लोगों साइकोलॉजी खराब है लोगों साइकोलॉजी खराब इसलिए है कि लोग कहते हैं BSc पढ़ाते हैं BSc आता है ऐसे अरे BSc कैसे कर लिया MSc MPhil कैसे कर लिया भाई BSc आती तो सब चीज़ आएगा तभी आदमी कर पाएगा ना उसको साइकोलॉजी किसी बदल नहीं सकते ना BSc नहीं होती है हाँ वही है BSc नहीं होती आपकी बात से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे हो गया ये लाइन चल आगे चलें चलेंगे प्रचार हमारा भी कम है प्रचार थोड़ा करने की जरूरत पड़ेगी हमको तो मैं उस पर जल्दी आ जाऊंगा प्रचार पर लोगों को साइकोलॉजी को तोड़ना है ना तो प्रचार पर आ जाएंगे हाँ कोचिंग के बैग वगैरह टी शर्ट दो सब देंगे सिलेक्शन वाली लिस्ट अभी तो सर्दी चल रही है कोर्ट के लिए तो नेक्स्ट देखें 34 नंबर वीडियो तो हमारा देख ही रहे हैं लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ लोग तो देख ही रहे हैं और बाकी और देख लेंगे लोग ये वीडियो डेली पढ़ रहा है ये तो फ्री है सारी चीज़ें अभी तो बाद में बंद हो जाएंगी कौन सा बोले थे 34 34 चेंज करने वाले सवाल देखो बाद में जो एक पन्ना जोड़ा हूँ वो भी चेंज करने वाला ही सवाल डाला उसमें क्योंकि वो उसी इसमें कम सवाल कम थे तो मैं सवाल बढ़ा दिया 0 से 4a 0 से 2√ax gx(y) dx और dy सबसे पहले लिमिट लिखते हैं ना लिमिट लिखने के साथ साथ उसके ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए जैसे सर्किल आना चाहिए पैराबोला इलिप्स यही सब बनते हैं हाँ
तो देखो यहाँ पर ये तो यस की लिमिट है, यक्स आ गया तो किसकी लिमिट है, वाई की, है ना। यक्स आ गया तो वाई की लिमिट है, वाई बावर 0, वाई बावर 2 रूट एक्स। अभी तो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाए, फिर दोबारा इसलिए नहीं आएंगे इसलिए नहीं आ रहे पढ़ने, लेकिन लॉकडाउन लगने के चांसेस है ही नहीं है नहीं। एक बार लॉकडाउन लगे खुल जाए इसीलिए फिर ज्वाइन करेंगे। और फिर से अब लॉकडाउन लगे भी नहीं, वो रुके रहे ना, अब फिर एग्जाम हो जाए अगस्त में। होगा, ऐसे ही होगा, देखना। एग्जाम देखो आपका ये 3rd ग्रेड का फॉर्म कब तक लास्ट डेट है भरने का? 9 अप्रैल और 9 फरवरी। हाँ नहीं, फॉर्म भरने का किसके सर? 3rd नीट का अभी तो चालू नहीं है। अब चालू ना, उसके जैसे फॉर्म खत्म होगा 2nd ग्रेड का आ जाएगा, उसका फॉर्म जैसे खत्म होगा ना फिर 2nd ग्रेड का आ जाएगा। सर वो तो 2023 में होगी कंप्लीट, वो वो तो तो सर- अशोक गहलोत ने गलतीबाजी में बोल दिया सर। वो तो सर मई वाली तो लगी, वो तो पता था। तीनों साथ साथ कराएंगे सर ये डेट से क्रिकेट पहले जिसकी जो योजना है वो हाँ, लेकिन तो आपसे 2018 में हुई थी ना सर ऐसे। हाँ साथ साथ हुआ था। जयराम भी साथ साथ करा के गया था। चलो 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 अब इस पर ध्यान दो। यस बार 0, यस बार 4 देखना, यस बार 0 स्टार्ट है ना भाई। अरे कुछ लोग नहीं आए उनके लिए मैं कर रहा हूँ, बाद में भी सुविधा मिलेगी नहीं, है ना। यस बार 0, यस बार 4 है, यस की लिमिट है, ये वाई की लिमिट देखो 0, वाई बराबर क्या है 2 रूट एक्स है। तो इसको खींचा तो खींचा था तो ज्यादा खींच दिया लग रहा परवड़े आ गए नहीं तो। है। यस की वैल्यू 4 है, देखो ये लाइन खींच दिया 0 से 4 है, इसके समांतर लाइन है ये, वाई बार 0 ये है, ये लाइन है ना, वाई बार 0 ये गलती कर देंगे ना तो ये नहीं हो पाएगा। और ये सब छोटा छोटा आता है तो इसको पहले भी बता चुका हूँ, इसे खींचना आता ही है, छोटा मोटा आता है, कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं आता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे करना है तो ये सर्किल पैराबोला बन रहा है। हाँ, क्या बनेगा? अभी प्लस दिया, इसे मतलब नीचे वाला नहीं बोला है, ऐसे बनेगा नीचे से मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ प्लस है, ये भी ध्यान दो। हाँ, कई बार बता दिया हूँ ना कि बीच में कई बार आ रहा है तो ये जैसे वाई स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन प्लस यहाँ लिखा है इसे मतलब नीचे वाले की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान दें। अभी देखो एरिया में एक सवाल इसे आया था ना इलिप्स का, तो प्लस था तो वहाँ पे बोला था कि देखो प्लस नीचे वाला नहीं लेंगे, तो कई जगह सवाल आ रहे हैं तो इसको देखा प्लस है तो प्लस वाला ही लेंगे। अब इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन माइनस तो लिखा नहीं है, इसका मतलब नीचे वाले ग्राफ को नहीं कंसिडर कर रहा है। आगे सुनिए, तो एक ग्राफ खींच दिया ऊपर वाला, नीचे से मतलब नहीं है, इतनी ही बात कर रहा है। तो देखो यस बार 0 हुआ, तो फिर समझे यस बार 4 हुआ, वाई बार 0 दे ही रखा है, आइए पावर वाला आपका आइए वाला हो गया, ठीक है। आर्डर जब चेंज करते हैं ना तो ये वाई बाबर ने लिख कर एक्स बाबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये तो इसका है ग्राफ जो है अपने ये ओरिजिनल ग्राफ है, लेकिन जब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ वाई बाबर ने लिखो, क्या लिखो? क्योंकि आर्डर चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ भी वाई है वहाँ वाई ने लिखना है, कभी भी क्या लिखना है? एक्स बाबर लिखना है, वाई बाबर मत लिखो, वाई लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, कर नहीं पाओगे। तो यहाँ यस के मान लिखो, तो यस की वैल्यू का वाई स्क्वायर बाई 4 है, यही ग्राफ है, लेकिन यस बाबर लिखे, यस बाबर होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, क्या लिखेंगे? वाई ने लिख बात वही है, लेकिन वाई ने लिख कर एस लिखेंगे, क्योंकि लिमिट अपने चेंज कर रहे हैं ना, ये डी एस डी वाई है, तो डी एस डी वाई के हिसाब से लिमिट आ रही है। हम क्या करेंगे? डी वाई डी एस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आगे? ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, और यह एक्स वाई और डी वाई डी एस लिखेंगे, ऐसे लिखना चाह रहे हैं ना, डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर परिवर्तन होंगे, यानी वाई ने लिखकर यहाँ वाई जो आ रहा वहाँ का आएगा एक्स आ जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर वाई
लिखकर न लिखकर यस लिखो, लिख दिया यस की वैल्यू। अब देखें यहाँ पर यस की जो अब लिमिट जो निकालनी कैसे, देखो ये स्टीप बनेंगे डी वाई डी एस में स्टीप कैसे बनाएंगे, 36 बनाते हैं ऐसे, इसके लिख रहा हूँ डी वाई डी एस है तो इसमें स्टीप कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ऐसे। और ये दूरी देखो, ये दोनों सॉल्व कर लो, ये पॉइंट तो यस के मान यहाँ पर रख दो, इसमें रखो यस के मान रख दो, यहाँ पर रख दो यस के मान, यहाँ रख दो, यही रखो यस के मान। यस के मान कितना आया 4 ये है तो 4a स्क्वायर, तो कितना 4a स्क्वायर का मूल्य कितना आएगा 2a, और 2 ये कितना होगा 4 आएगा ना, 4a आएगा, यानी ये दूरी 4a हो गई। यस का मान दिया ही है 4a, ये डिस्टेंस कितना है 4 है, यस का 4 दिया ना लाइन, तो दूरी 4a होगी। और ये दूरी y के मान निकाला तो ये दूरी निकाल दो ये वाला, यानी इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं y बराबर 4a, इसका डाटा लिखाऊं, ये लाइन हो गई, देखो ये लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, ये लाइन जा रही है जैसे, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y बराबर 4a हुआ, ये लाइन ठीक है। तो y की लिमिट लिखेंगे तो 0 से 4a आएगी। देखो ये स्टिक कहाँ जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, ये पट्टी कहाँ तक जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। पहली लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट ही सोच रहे हैं, देख लो 0 से ये 4a कांस्टेंट नहीं आएगा, या कांस्टेंट पहली लिमिट बताया था ना, हमेशा क्या होगी अचर होती है, तो अचर सोचना दिमाग में, एक अचर सोचने के लिए स्टिक वैसे बनेगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यानी ये दूरी कंसिडर करें। तो ये वाई ये स्टिप कहाँ जा रही है, यहाँ से लेकर इस लाइन तक जा रही है कि नहीं, और फिर स्टिप कहाँ जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ ये लिख देंगे ऐसा 0 गलत हो जाएगा, कहाँ जा रही है यहाँ से यहाँ। अब इसको ले लेंगे तो यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से कोई ये तो बाउंडेड नहीं है, क्षेत्र नहीं खुला है, तो ये तो खुला है भाई, खुला में तो बात करते नहीं ना, बाउंडेड होना चाहिए ना, परिबद्ध होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, तो ये घिरा हुआ है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये स्टिप कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से नहीं जा रही ना, तो इसको नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ से लगाना है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो यस की वैल्यू क्या दिया, वाई स्क्वायर बाई 4a, और यस की वैल्यू क्या दिया 4a। ये देखो यस का लिए ये यहाँ से यहाँ तक जा रही पट्टी, ये देखो पट्टी जो बनाया हूँ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो बस आ गया नहीं है, देखो तो फिर कहाँ आ गए, कोशिश करो समझने के लिए। स्टिप हार्जेंटा बनाओ, डी वाई डी एस लिख रहे हैं, हार्जेंटा बनाओ, और इस स्टिप के बारे में सोचो कहाँ से कहाँ जाए। यानी पहली लिमिट हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट ही होती है हमेशा, और सेकेंड वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है, क्योंकि ये ग्राफ घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, तो पहली अचर होगी और दूसरी वेरिएबल होगी। चलो सवाल करने की नहीं सर, ये है दस नहीं लाख फर्क नहीं आया है सवाल, हाँ ये ठीक है, कर क्या होता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा ना, इसलिए मैं बोला। कोई और लोग पूछ रहे हैं तो शांति से बैठे हो, तो हमको महसूस हो रहा है, लग रहा है नहीं हो, सवाल करके आओ डेली, हिम्मत मत हारो। ये समझना है कि हमको सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, आप लगे रहो, है ना, और उसको धैर्य रखो। एग्जाम में कभी न कभी तो होगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है नहीं, उस पर लगे रहो, तैयारी करते रहो, आएगा जैसे मौका आएगा, तैयार रहो अपनी तरफ से, उस मौका से तुम फायदा उठा। 36 को बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, ऐसे करते तैयारी नहीं करते, अंतिम में तैयारी करते हैं, तो अंतिम में तैयारी करते होता ही नहीं है।
नहीं होगा अंतिम। जो शुरू से लगा रहता है ना, साल भर 1.5 साल से, उन्हीं का होता है सिलेक्शन। मान लो लगा है अभी से 4 महीना लेट हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, वो तैयारी कर रहा है। हाँ, और लेट हो गया तो कोई बात, हिम्मत नहीं हारता है, वो तैयारी करता रहता है। और तैयारी करते करते उसकी तैयारी इतनी परफेक्ट हो जाती है, जैसे एग्जाम का आता मौका उसने वो फायदा उठा लेता है। आज जो सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तब हम तैयारी करेंगे, उनका आज तक हुआ नहीं सिलेक्शन, उनका नहीं होता है। क्योंकि इतना कोर्स लेंदी है तो आपको 4 महीना 3 महीना की तैयारी से नहीं होने वाला है। 5 साल का कोर्स है सर। हाँ, तभी तो जो शुरू से लगा रहता है, धैर्य नहीं खोता है, धैर्य नहीं खोता है, जैसे लगा रहता है ना, तैयारी करता रहता है, धैर्य नहीं खोता है, उसका हो जाता है। कौन से बोल रहे हैं? 36 36 सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है। अब कुछ अपने आप भी करें, है ना। अब देखो समझा रहा हूँ, 2 सवाल करा दिया चेंज करने वाला, कोशिश करें। नहीं आएगा तो हम बता ही देंगे, लेकिन खुद कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में तो हमको बैठाओगे नहीं ना। नहीं सर, तो फिर आ जाएगा तो फिर हाँ, तब करो खुद ही। वहाँ तो हम जाकर खिड़की बैठे नहीं रहेंगे, भाई ऐसे कर लो, ऐसी व्यवस्था सर आप तो ओवर एज हो गए। वही कर रहे हैं। एग्जामिनर बन के तो जा सकते हैं ना। हाँ, नहीं तो वो कह रहे हैं कि ये सब क्यों सोचते हो, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, सही बोला हूँ। जो दूसरे के जगह पर जा रहे हैं, बैठ कर वही पकड़े जा रहे हैं, देख ही रहे हो, पकड़े जा रहे हैं। 0 से है, यह स्क्वायर अपन ए है, 2a माइनस x है, f x y ds dy इज इक्वल टू। सबसे पहले इसको लिमिट से ग्राफ बनाए, जो कंपटीशन में आया 2017 में, है ना। तो 18 में अभी नहीं आया था, जो एग्जाम हुआ था, लेकिन आ सकता है कोई। वो तो क्वेश्चन अपने एक पीछे के इतिहास से पढ़ाया जा रहा है कि देखो ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो हर तरह से डाले गए हैं ना सवाल। अब जो बड़ा थीटा वाला सवाल नहीं है तो भी डाल दिया, एक्स वाई वाई डाल दिए, ये डाल दिया, बस यही बनेगी, इन्हीं में से बनेगी, इसके अलावा आई नहीं कोर्स में। इसका लिमिट देखें, यस की वैल्यू, यस की लिमिट है, यस और 0, यस और ए, ये एक्स अर्थ किसकी लिमिट है? वाई। एंड वाई पावर क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए, वाई पावर 2a माइनस है। ये इसका ग्राफ सही से खींचोगे तभी आपका आएगा सही। यहाँ गलती की है ग्राफ खींचने में, आपका आएगा नहीं। तो पहली बात देखो, 12th किताब में ग्राफ दिए हुए हैं, हम भी बोल रहा हूँ, सब ग्राफ क्या करें, तैयार करें, ग्राफ तैयार कर लो। जितना 12th की बुक में नहीं दिया ग्राफ, काफ़ी दिया है। तो मेन ग्राफ साइन का, कास का, टेन सेक, कोसेक है, ई की पावर एक्स है, हाइपरबोला है कि नहीं, लागस है, ये सब हम बताए भी थे, है ना। तो अधिक से अधिक जो हम बताए हैं वो भी, और उसके अलावा 2-4 और जो लगता है तो भी तैयार करना। उसी सवाल हो रहे हैं सब। ग्राफ गलत हुआ, सवाल गलत हुआ। एक्स और 0 देखो लाइन खींचे, एक्स और देखो ये लाइन खींचे वाला, ये लाइन खींचे, एक्स स्क्वायर पैराबोला बना, देखो ये देखो एक्स स्क्वायर ए वाई हुआ, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई नहीं हुआ क्या? तो पैराबोला ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। और ये लाइन ग्राफ बन रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 2a, एक्स सही है, एक्स पर 1 पावर, वाई पर 1 पावर, तो लाइन बनेगी। तो ये देखो, ये 2a से भाग करते हैं तो एक्स अपान 2a, वाई अपान 2a इक्वल टू 1। अंतखंड के रूप में लाइन की इक्वेशन है, एक्स इस पर 2a दूरी काटता है, वाई इस पर कितना काटता है? 2a। एक्स अपान करना है वाई अपान, उससे पता चल जाएगा कितना दूरी काटता है। लाइन है ना, ये लाइन हुआ, ये बवला हुआ, ये रेखा हुआ, तो यह कितना दूरी काटता है एक्सिस पर? 2a। ऐसे पढ़ोगे लाइन में, 11वीं में है, 9th 10th में भी आ गया है आजकल तो, एक्स बाई ए, वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये रेखा इक्वेशन है जहाँ ए और बी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर काटे के अंतखंड की लंबाई है। एक्स एक्सिस पर कितना दूरी काटता है? ये भी नहीं आता है तो अभी तरीका है, वाई जहाँ पर 0 पुट कर दो,
तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 2a दूरी काटती है, 2a दूरी, ये 2a दूरी ये है तो 2a दूरी काटता है। एस की वैल्यू 0 कर दो तो y वैल्यू आ गई 2a। ऐसे भी कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं। तो 2a दूरी देखो, इस ओरिजिन पर एक्सिस पर 2a दूरी काटता है। तो ये तो मान लिया आपने क्या, ये मान लिया ये दूरी काटता है, ये अपने लाइन खींच दिया एक्स बराबर a, तो ये मान लो 2a यहाँ हो गई, इतनी दूरी मान लो, है ना, ये दूरी है, इतनी दूरी यहाँ से ले लिया तो ऐसे लाइन खींच दिया, है ना, ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। अब पैराबोला यही गुजरेगा, जो दोनों काटते ना वही से पैराबोला गुजरेगा, ध्यान देना, ये कट रहा है ये कट रहा है, ऐसे पैराबोला जा रहा है ना। अब समझे, ये दिया मैं ग्राफ, अब इसको फिर समझ लो। ये लाइन आ गई, कौन लाइन, जो दिया है ना। और यस की वैल्यू यहाँ पर ए रखते हैं, यस की वैल्यू ये रखते हैं। ये लाइन की इक्वेशन कितना एस और ए है, ये वाला, ये लाइन एस और यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स और ए है। यस की वैल्यू रखा है तो ए स्क्वायर बटे ए, वाई वैल्यू कितनी आ गई ए, तो वाई वैल्यू मतलब ये दूरी आ गई, मतलब इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट ए हो गया, है ना। ये दोनों पैराबोला कहाँ जा रहा है, यही जा रहा है ना, यही जा रहा है। अब ये जो इसको संतुष्ट करेगा, रख कर देख लो, एस की जगह पर ये लाइन यही जाएगी, तो एस की जगह पे ये रख दें, वाई जगह पे रख दें, तो 2 आ गया। आपको लगे कि यहाँ से नहीं जा रहा है तो संतुष्ट करेगी ना। ये देखो, यह पैराबोला और रेखा कट करना है यहाँ पर, ए और ए पर दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू ये रख दें तो वाई वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट को इसमें रख दें तो 2a आ गया, इस मतलब रेखा यही जा रही है, समझ में आ गया। तो जो कट कर रहा हूँ वहीं जाती है। अब बाउंडेड क्षेत्र देखना है कौन सा पर्वत है, क्योंकि ये भी पर्वत दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत दिखाई दे रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये थोड़ा जो चाहे ले लेंगे, है ना। ये तो ऐसे नहीं है कि वाई पावर 0 नहीं दिया है, एक्स पावर 0 है, देखो ये एक्स पावर 0 लिखा है यहाँ पर, एक्स पावर 0, यानी एक्स पावर 0 मतलब इस लाइन के बारे में बात कर रहा है। ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये पावर आ गई, मतलब ये क्षेत्र है, ये डॉट कर दिया, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपका हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वाई पावर 0 नहीं दिया इस लाइन के इक्वेशन। वाई पावर 0 होता है तो अपने इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो वाई पावर 0 से वाई पावर 0 दिया ही नहीं है। ये एक्स पावर 0 मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, पैरेलल है, से पर्वत क्षेत्र ही आ रहा है, क्योंकि ये लाइन का भी ध्यान देना है। ये क्षेत्र हुआ। अब इसमें 2 स्टीप बनेगी, कैसे, क्योंकि ये स्टीप देखो यहां से बना रहे हैं, देखना ध्यान देना, ये स्टीप है ना, ये स्टीप जा रही है और कहाँ जा रही है, वाई पावर 0 से जा रही है। वाई पावर 0 दिया नहीं है, ये स्टीप कहाँ से जा रही है, यहाँ स्टार्ट होगी इस लाइन से, है ना। दिया करो तो हाँ देखें, एक्स पावर 0 है, एक्स पावर ए है, तो ये जो है ये रीजन क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वाई पावर 0 इसमें दिया क्या लिमिट में नहीं दिया है, तो इसीलिए ये रीजन छूट गया, ये सब छूट जा रहे हैं। ये बाउंडेड क्षेत्र हुआ। स्टीप जो बन रही है यहाँ पर, ये स्टीप कहाँ तक इस लाइन को टच करेगी, यहाँ तक टच करेगी, देखना। हाँ, ये स्टीप जाएगी यहाँ तक, इस ग्राफ को टच करेगी, कहाँ तक समझ में आ रहा है यार, पैराबोला को टच करेगी, तो इसका इक्वेशन होगा वाई पावर ए। ये स्टीप कहाँ तक जा रही है, इस पैराबोला को वाई पावर ए तक टच करेगी, तो ये अब फिर ये स्टीप जब ऊपर जाएगी तो इसका साथ छोड़ देगी, किसका साथ, पैराबोला का, फिर दूसरी स्टीप बनानी पड़ेगी, रेखा के साथ। हाँ, अब रेखा के साथ जाएगी। एक स्टीप यहाँ नहीं बनेगी, कितने बन गई, 2। क्यों बन गई कि ये स्टीप पैराबोला को यहीं तक टच कर रही है, फिर इसका साथ छोड़ दे रही है। नहीं छोड़ देते हैं मध्य धारा में लोग, कई लोग
वही बात इसके साथ छोड़ दिया पैराबोला को, और फिर आगे जब बढ़ा तो लाइन को टच कर रही है, तो फिर स्ट्रिप दूसरी बनानी पड़ेगी। तो इसकी लिमिट अलग होगी, इसकी लिमिट अलग होगी। अब देखें कैसे लिख रहे हैं, दो बनेंगे, दो क्षेत्र बन गए, तो दो देखो ऐसे लिख रहे हैं, एफ एक्स वाई डी वाई डी एफ। देखो लोगों के गलतफहमी कितना है। इवेंट तो के टीचर बोलना गलत है, बीएससी एमएससी गलत, टीचर बीएससी गलत, देखो किस तरह गलतफहमी है लोगों का। ऐसे गलतफहमी लोग फंसते हैं। मैथ तो मैथ ही है ना, चाहे इवेंट हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो। और मैथ में भी कैटेगरी बांट दी है, मतलब मैथ के लिए कौन सा पढ़ाएगा, ज्योग्राफी वाला पढ़ाएगा इवेंट मतलब ऐसे लगता है लोगों को दिमाग कहाँ है, दिमाग के पास भेज दिए हैं लोग। अलग अलग टीचर मतलब इवेंट के कौन पढ़ाएगा। फर्स्ट ग्रेड का सर आप ये नहीं कर लेना, रिकॉर्ड नहीं कर लेना। कौन सा फर्स्ट ग्रेड वाला कॉमन टॉपिक तो सेम ही है, लाइन में जो अलग होगा अलग दे दिया जाएगा, वो अलग करा अलग पढ़ा दिया जाएगा अलग टाइप पर। 17,000 दिएगी। हाँ तो देखो यहाँ पर, तो इसकी लिमिट आ गई, वाई वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी, ए। ये वाई की लिमिट लिख रहा हूँ 0 से ए, देखो यहाँ से 0 से ए, और एक्स बार 0 से ए जब पैराबोला आएगा तो एस की वैल्यू आएगी रूट ए वाई, ये वाला बताता कि वाई लिखा है तो क्या लिखे, एस लिखे हैं। देखो देखो तो एक्स बार 0 से ये, देखो ये स्टिप कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यह ये स्टिप टच कर इस लाइन को, इस लाइन को, तो एक्स बार 0 से और रूट ए वाई। आगे समझ में, ये पढ़ा लिख दिया, पढ़ा लिख दिया, मिल जाएगा। मैं आंसर देखो नहीं देख कर रहा हूँ, मैं ग्राफ से कर रहा हूँ, आंसर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू इस वाई बार 0 से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, क्लियर हुआ। अब दूसरी स्टिप देखो, यहाँ से ये है और ये वाई बार 2 है, ये दूरी 2 है, कितना दूरी पे काट रहा है, 2 दूरी पर काट रहा है ना, तो ये लाइन जा रही है, तो स्टिप इस लाइन से इस लाइन तक जा रही है, तो ये से 2a यहाँ लिखे, ए से 2a, और ये स्टिप इस लाइन से इस लाइन तक जा रही है, और ये लाइन से ये लाइन एक्स बार 0 है, ये लाइन, और यस का मान यहाँ से निकालते हैं 2a माइनस वाई, यस का मान यहाँ से 2a माइनस वाई, ये लाइन क्या है, एक्स बराबर है 2a माइनस वाई, आ गया होगा, मिला है समझ में। कोई सवाल हार्ड नहीं है, सवाल क्या कि ग्राफ आना चाहिए, है ना। अब ये सवाल देखो बीएससी बुक में ये सवाल नहीं है, बीएससी किताब में नहीं है। नहीं, जीरो कहाँ पर, यहाँ पर इससे आगे वाले नहीं, गलत है, और सही करना इसको, ये आएगा वाई बाय 0 से, कौन सा ये वाला ना, वाई बाय 0 से लिख दिया, एक्स बाय 0 से रूट वाई, एक्स बाय 0 ही आएगा, सही करना। अपने जो करते हैं 100% सही करते हैं, गलत होगा तो हम ही खुद ही रुक जाएंगे, गलत हो रहा है। कौन सा आता है 36 में 0 आएगा, लिखते वक्त प्रिंटिंग है ना, लिखते वक्त तो कर दिया होगा, बाकी ऊपर वाला सही मिल रहा है, आगे वाला देखो सही मिल रहा है। यहाँ से पकड़ो 0 से ए, एक्स बार 0 से ही लिखेंगे, एक्स बराबर रूट ए वाई जाएगा, एक्स बार 0 यही जाएगा, एक्स बार 0 यही आएगा, एक्स बार 0 यहाँ से यहाँ तक जाएगा। देखा 40 देख रहे हैं, 1/2 आएगा आंसर में। ठीक 44 में भी करेक्शन है, तो ये स्क्वायर पाई बटे 4 आएगा। हाँ, ये स्क्वायर पाई बटे 4 कर रहा, सेकेंड में ये स्क्वायर पाई बटे 4 कैसा करना है ना। तो इसमें x y ये ना बीच में, किसमें
बीच में सर एक्स वाई है ये। नहीं, जो दिया सवाल वही उसी के हिसाब से आंसर दिया हूँ, उसको मत देखो। जो दिया है उसी में आंसर चेंज कर दिया। ये स्क्वायर बाई ये स्क्वायर पाई बाई 4। कौन सा बोले थे? 43। जीरो से पाई बाई 2 है। जीरो से पाई बाई 2, जीरो से साइन थीटा आर थीटा डी आर। जीरो से पाई बाई 2, जीरो से साइन थीटा आर थीटा डी आर इज इक्वल टू, देखो यह करें, जीरो से पाई बाई 2, आर का इंडिकेशन आर स्क्वायर बाई 2, आर का इंडिकेशन आर स्क्वायर बाई 2, जीरो से साइन थीटा और डी थीटा, आर का आर स्क्वायर बाई 2, आर का आर स्क्वायर बाई 2, जीरो साइन थीटा डी थीटा। और फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 65 क्वेश्चन आप BSc में सीखे हैं, हाँ? तो उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड में BSc में कोर्स ज़्यादा रखा है। 65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है, 55 BSc के 10 क्वेश्चन 55 BSc के और 10 क्वेश्चन MSc का। तो बहुत जगह इलेवन ट्वेल्थ ही स्टार्ट करते हैं, 65 क्वेश्चन को ऐसी तैसी लोग करवा देते हैं, और यहाँ पर आएंगे तो बोलेंगे कि 11 12 आता नहीं है, बस फिर भी शिकार है लोग, हाँ? तो उसके लिए कोई सुधार। 9th 10th के इन लोगों का अलग टीचर चाहिए, 11th का अलग टीचर चाहिए, 12th का अलग टीचर चाहिए, BSc का अलग चाहिए, MSc का अलग चाहिए। इस तरह से लोग सोचे है ना, सोचे ही गलत है। सबके अवतार में एक ही आ रखे जय मतलब इसलिए तो कहा हमारे कोचिंग में स्ट्रेंथ क्यों गिर रही है, लोग वो सोच गलत है, आते नहीं है, सोचते हैं कि चलो वहाँ 11th वाला 12th वाला टीचर पढ़ा रहा है तो चलो वहाँ BSc वाला कोई और पढ़ाएगा, तो ऐसे जाकर फंसते हैं लोग, फिर फंसते हैं, फिर फोन यहाँ आता है। जीरो से पाई बाई 2 देखा रखें यहाँ पर साइन का लग जाएगा गाँव फॉर्मूला बस इतना ही है, लेकिन 1/2 नहीं है आंसर। ये वर्ड दो कर इधर दिया क्या छोड़ दिया? अच्छा इसी फॉर्म में से दिया 1/2 1/2 और देखा 52 नंबर 52 इसको नहीं चाहिए, 15 आ रही है नीचे आंसर गलत है। 52 जीरो से a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, जीरो से a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, x स्क्वायर y dx, जीरो से a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर और a स्क्वायर y dx dy। अब देखें ये y की लिमिट है, जीरो से y की लिमिट है, तो y का इंडिकेशन करें y की स्पेस में, तो y स्क्वायर बाई 2, जीरो से a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर,
ए स्क्वायर है, वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 है ना, डी एच डी वाई वाई के हिसाब से करें वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 डी एस लग गया लिमिट है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन एस क्यू बाई 3 और एस 4 है तो एस की पावर 5 बटे 5 0 से ए 1/2 है ना। तो रखता है सी रखा तो ए रखा तो ए की पावर 5 बटे 3 ए की पावर 5 बटे 5 एलसीएम आएगा 15 5 ए 4 5 ए 5 और 3 ए 5 5 में से 3 गया 2 2 तो 2 भी कट गया ए की पावर 5 बटे नहीं आ रहा। इसमें नहीं यार ऑप्शन गलत है ना। चलो ऑप्शन सही करना 25 की जगह 25 की जगह क्यों करते हो? ए स्क्वायर बटा 15 कर लो ना। ए स्क्वायर बटे 2 काट दो ना, ये 5 कर लो, नन ऑफ दिस कर लो, चौथा आंसर दे दो। एक के जगह पक्का कर दो 4 कर दो सीधे से, नन ऑफ दिस। हाँ फोर्थ कर दो, आंसर भी आ जाएगा। फोर्थ कर लो, फोर्थ कर लो आंसर। ये आ गया, ये आने रहा, फोर्थ कर लो। चलो नेक्स्ट देखें 53 कौन सा 53 ये भी नहीं मिल रहा है। आया चल कर लेंगे सर। हो जाएगा। चलो और देखना आगे 59 देख। ये क्वेश्चन आगे मैं लिख दिया हूँ, उसको देखा है गलत था, यहाँ पे देखा है आगे मैं लिखा था माइनस एक्स स्क्वायर 64 देखा ये क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस पार्टी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ना। e की पावर माइनस एस स्क्वायर आरयू में आया हुआ है, तो आरयू वाले सवाल सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं, तो ना रखना 0 से इंफिनिटी की पावर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स है ना। तो इसको बता दे रहा हूँ फिलहाल, बाकी आपको रिजल्ट याद रहे तो अच्छा है। √π/2 होता है इसका आंसर। बाकी तरीका देखना कैसे हो रहा है। पुट करना है ये स्क्वायर को टी मान है, क्या माना है टी 2x dx बराबर dt, ठीक ना। ऐसे जैसे अपन करते हैं वैसे करना। ये स्क्वायर टी माना 2x dx बराबर dt, ds बराबर क्या आएगा dt अपान 2x dt 2 s का मान रख दे √t, ठीक है ना। मतलब ये स्क्वायर को टी मानना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको तरीका आना चाहिए और रिजल्ट भी याद रहे तो अच्छा बात है, क्योंकि ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्क्वायर की जगह पक्का लिखते हैं टी ऐसे, और डी एस की जगह पक्का लिख दिया डी टी अपान 2√t। तो ये ऊपर जा रहा है 0 से इंफिनिटी जा रहा है, e की पावर माइनस टी जा रहा है, t की पावर कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है, dt आ रहा है, समझ में आ गया। और यहाँ पर आ रहा है 1/2। तरीका जैसे आना चाहिए, नहीं याद है रिजल्ट तो तरीका आना चाहिए, तरीका आएगा जल्दी कर लेंगे। 0 से इंफिनिटी है, e की पावर माइनस टी है, t की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 1 करें, लग गया गामा फॉर्मूला। बता देना 0 से इंफिनिटी हो e की पावर माइनस एक्स, एस की पावर n-1 हो। ये गामा फॉर्मूला देखो, गामा फॉर्मूला पर सवाल है तो 1/2 और गामा हाफ आएगा,
हम हाफ क्यों लिखा होती है, रूट पाई होती है। आ गया रूट पाई वही तो मतलब नहीं याद हो पावा तो ऐसे तरीका में तरीका मान लो कई बार करोगे तो ऐसे रिजल्ट भी याद हो जाते हैं। नहीं 2-4 क्वेश्चन निकालोगे करके तो भूल भी गए तो भी तरीका आ गया, याद है तो और अच्छी बात है, याद आ गया मान लो इस सवाल आ गया याद है तो करने की जरूरत नहीं, सीधे लगा कर सकते हैं। कुछ सवाल इम्पॉर्टेंट होते हैं उस पर नज़र रखें, वो सवाल आते रहते हैं। जैसे आरू माया है ये सवाल, IIT जेम में भी है ये सवाल 2 बार आया, IIT जेम में भी आया ये सवाल, जो IIT जेम का एग्जाम होता है उसमें भी ये सवाल आया हुआ है। आरू माया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में सवाल आ चुका है, मैं लिखा नहीं हूँ, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है सवाल। वो चीज़ लिखा नहीं गया है ना, लेकिन हमको मालूम है कहाँ कहाँ आया, तभी तो बोला इम्पॉर्टेंट सवाल है। सर 60 नंबर देगा ना, आंसर गलत है। देखो कौन सा 60? में तो दोनों लिमिट कांस्टेंट दे दिया, सही नहीं है, हैं? इसमें 10 आ रहा है, 9 की जगह 10 आएगा, नहीं वो तब तो एक सही हो जाएगा। वैल्यू वाई दोनों कांस्टेंट होना नहीं चाहिए, पहली बात तो, हैं? दोनों का आ रहा है ना उत्तर। आ रहा मिला तो देखें भाई, 10 की जगह 9 की जगह 10 आ रहा है। 9 जमा 10 आ रहा है, कुछ दिया था देख रहा हूँ जैसे है तो। हाँ कांस्टेंट कल बताया था ना, दोनों कांस्टेंट नहीं है तो किसी साबित कर सकते हैं इसके, और सवाल करा रहा था नहीं तो सही है तो रिक्वायरमेंट सही था। 4 से 6 एक्स वाई की पावर एक्स डी एक्स तो वाई साबित पहले करेंगे ना, जब दोनों कांस्टेंट है तो बताया था ना कल कि वाई की रिस्पेक्ट में कल ये सवाल आया था, बोला था कांस्टेंट हो तो वाई की स्पीड में सबसे पहले करते हैं, यस की स्पीड में करना, किसकी स्पीड में, वाई की स्पीड में करते हैं अगर दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ वाई साबित करेंगे तो कोई एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 ई की पावर एक्स और डी वाई क्या वाई, जो कांस्टेंट है वाई की स्पीड में की वाई आएगा, ये वाई स्क्वायर बाई 2 आया, 4 से 6 आया, डी एक्स आया, ठीक है। रखें वाई जहाँ पर 6 36 बार तो 18 एक्स 6 और ई की पावर एक्स अपन लिखा रोअर 4 रखेंगे, 4 से 16 बटे 2 8 एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 ई की पावर एक्स और डी एस की इसमें करें तो घटा दे, पहले 0 से 2 आया ना, 18 एक्स में 60 गया, 10 होगा ना, 10 एक्स हुआ और 6 में से 4 निकाल दो, 2 आया, 2 ई की पावर एक्स और इंडिकेट कर दो एस की स्पीड में तो ए स्क्वायर बाई 2 तो 5 आएगा, 2 कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा और ई की पावर एस का तो ही रहेगा, 0 से 2 2 2 4 20 और यहाँ ई की पावर 2 ई की पावर 2 और फिर लोड भी रखेंगे ना तो ये यहाँ से फायदा मिलेगा, ये 0 जाएगा माइनस के 2, हाँ तो 20 में 2 गया तो 18 आ गया और 2 की स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे 9 ई स्क्वायर नहीं आ रहा है तो सही है इस बार। चलो ऐसे ज़्यादातर कई सवाल गलती ही हो रहे हैं। ये क्या जो लोअर लिमिट है ना 0 e की पावर x में नहीं है लग रहा है वो रखा नहीं होंगे 0, हाँ ये 2 बच जाता है ना तो लास्ट में। ये 0 वाला कई बार छोड़ देते हैं ना, अब यहाँ ई की वजह से फंस गए, गलती हो गई क्योंकि यहाँ एक्स होता है तब तो 0 जाता है, अब यहाँ ई की पावर एक्स की वजह से 2 आ गया है तो 2 वो छूट गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन ऐसे सवाल तो डाला गया है तो ऐसे लोग गलती करते हैं, है ना, सवाल ऐसे भी डाला गया है।
चलो भाई और देखें ट्रिपल बताओ चलो भाई जाना 2 मिनट चलना जल्दी जाके आ जाए बंद कर देना भाई थोड़ा सा पार्टी से भी वाला सवाल ही ले पहले सेकेंड गेट 2010 में आया था ये पार्टी सेविंग है देखें माइनस ए से माइनस बी से बी माइनस सी से सी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड इज इक्वल टू माइनस ए से माइनस बी से बी माइनस सी से देखो सम फॉर्म है सारे ये जैसे जेड के सापेक्ष जेड को 2 पावर है ना यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस ही आएगा ये सम फॉर्म है ये भी सम है सब सम है तो क्या लिखे 0 से सी लगा देंगे और इसे सीधे 8 कर दें क्योंकि 2 इसके लिए 2 इसके लिए 2 इसके लिए आएगा तो मतलब ये स्क्वायर देखो ये स्क्वायर डी जेड का आएगा जेड आएगा वाई स्क्वायर डी जेड का आएगा जेड आएगा जेड स्क्वायर का है जेड की बाई 3 आएगा है ना और यहाँ 0 से क्या लिखते हैं 0 लगा देंगे 0 से 2 का आएगा आगे आ जाएगा ऐसे समझे इसको 0 सी करेंगे तो 2 इसके लिए आएगा 2 इसके लिए 8 आ जाएगा आगे ना और 0 सी यहाँ लगा दिया लिमिट डी एस डी वाई 0 से बी और ये स्क्वायर जेड के जगह पर सी वाई स्क्वायर सी क्यू बाई 3 है ना 0 रखेंगे तो क्या आएगा जेड जेड 0 ही आ जाएगा ना क्योंकि ये तो है नहीं जीरो से 0 और बी का वाई साबित करो तो ये स्क्वायर सी और डी वाई का वाई जहाँ पर बी वाई क्यू बाई 3 बी क्यू बाई 3 लिमिट रख दिया साथ साथ है ना वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई 3 तो बी क्यू बाई 3 सी है ना और यहाँ पर सी क्यू 3 डी वाई के वाई बी डी एफ और यह साबित कर लें तो एस क्यू बाई 3 ए क्यू बाई 3 सी बी क्यू सी 3 डी एस का ये आ जाएगा यहाँ पर सी क्यू बी ए बाई 3 ए बी सी क्या मान लेंगे आ गया होगा ए बी सी बाई 3 क्या मान लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं आ रहा आगे मतलब आया कंपटीशन में कोई टफ सवाल नहीं है मतलब ऐसे पूछ दिए जाते हैं लेकिन जानकारी होनी चाहिए कैसे करना है सम फलाना जल्दी जा रहा ना सम फलान से 12th में इंडिकेशन जो पढ़ाया गया उसके बाद देखो डबल ट्रिपल स्टार्ट किया गया था क्योंकि इंडिकेशन यूज हो रहा ना तभी तो टॉपिक इससे लिंक था तो ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर दिया अब आपका कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो गया तरह से होते 12th का भी हो गया और बीएससी का भी कैलकुलस मतलब जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कैलकुलस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया अब इसके बाद कोई और टॉपिक स्टार्ट होगा और कौन बताया बोला इसमें देख लें 40 नंबर 39 नंबर वाले सवाल है 40 बता दो। हाँ 40 बता दें सर नीचे ध्यान दो 40 में देखें -1 से 1 है 0 से z है x माइनस z x प्लस z x प्लस y
प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड एस प्लस डी एस डी वाई डी जेड है। ये देखें यहाँ पर क्या है, ये जेड है इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक्स भी दिखाई दे रहा है, तो वाई की स्प्लिट से करना है, ये नहीं कि रखना जेड के साथ। देखें मैं क्या कहा, यहाँ एक्स भी है जेड भी है, इसका मतलब यस के सापेक्ष जेड के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, वाई सापेक्ष, क्योंकि यहाँ देखें पहले एक्स और जेड है तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, वाई सापेक्ष करेंगे तो भी गलत होगा, नहीं यस के सापेक्ष करेंगे तो भी गलत है, जेड के सापेक्ष करेंगे तो भी गलत है, वाई सापेक्ष करेंगे क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो वाई सापेक्ष करेंगे। तो -1 से 1, 0 से जेड, वाई सापेक्ष करेंगे तो एक्स वाई, वाई सापेक्ष करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 जेड वाई, लिमिट लगा दें एक्स माइनस जेड से एक्स प्लस जेड और डी एक्स और डी जेड। ऐसे में लिमिट पर ध्यान देकर करेंगे तो गलती होने से बचेंगे, गलती नहीं होगी। -1 से 1, अब देखो यहाँ पर लिमिट रखा पहले, वाई जब पर रखा है एक्स, वाई जहाँ पर एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर बाई 2 जेड एक्स प्लस जेड, वाई की जगह पर एक्स प्लस जेड माइनस लगाएंगे, यह ठीक है, वाई जहाँ पर एक्स माइनस जेड लिखे, एक्स माइनस जेड लिखे, स्क्वायर बाई 2 जेड एक्स माइनस जेड डी एक्स और अपर लिमिट रखा, देखो वाई जहाँ पे एस प्लस जेड एस प्लस जेड एस प्लस जेड, फिर लोअर लिखा है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर एक्स माइनस जेड। हाँ कोई बात नहीं है, एस स्क्वायर एक्स जेड आएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 जेड बाई 2 जेड एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ देखा यह स्क्वायर एक्स जेड, यह स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 एक्स जेड बाई 2, यहाँ आएगा जेड एक्स जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखो ये स्क्वायर इससे कट गया ना, जेड एक्स भी कट जाएगा। हाँ एक सेकेंड, एक जेड एक्स कट रहा है यहाँ से कट गया जेड एक्स, क्यों? अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर बाई 2 और माइनस स्क्वायर बाई 2, ये कट गया, जे स्क्वायर बाई 2 या माइनस जे स्क्वायर बाई 2 ये भी कट गया, और समझा। और ये एक्स जेड है, दो कट जाएगा एक्स जेड, यहाँ दो कट जाएगा एक्स जेड माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स जेड यहाँ से एक्स जेड यहाँ से 2 एक्स जेड, एक एक्स जेड यहाँ, 3 एक्स जेड, 4 एक्स जेड है। और ये जेड स्क्वायर भी बच रहा का, जेड एक्स तो हो गया, उस जेड को भी काटा नहीं आपने, 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नहीं ये तो कट गया, जेड स्क्वायर नहीं कट देगा, इधर वाला न्याय ही हाँ, नहीं ये जेड स्क्वायर बाई 2 है तो इससे कट गया, ठीक है। और ये जेड एक्स जोड़ लिया, एक जेड एक्स यहाँ से, एक जेड यहाँ, 2 जेड एक्स और एक यहाँ से आएगा 3, एक 4 आ गया, नहीं। अब ये जेड एक्स जोड़ लिया आपने, अब ये जेड का बच रहा है, तो माइनस में प्लस 2 जेड स्क्वायर,
और आ जाएगा डी एक्स और डी, यही आएगा कटने पर। अब यहाँ जेड है तो यस के सापेक्ष करें, यहाँ जेड है ना तो जेड के सापेक्ष मत करना, यस के सापेक्ष। तो यस के सापेक्ष करेंगे तो ये स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, ये जेड और 2 जेड स्क्वायर एक्स, ये वाला 4 होना चाहिए सर, कितना आएगा, 4 होना चाहिए, ये वाला 2 लेस ये सब स्केच का बाई 2 2 काट दिया ना, ये 4 होगा जेड स्क्वायर। ये वाला हाँ 4 आ रहा है क्या, हाँ तो एलसीएम ले लेंगे। नहीं एलसीएम का तो एलसीएम यहाँ तो यही लग रहेगा ना, वहाँ एलसीएम क्यों लग रहा है, ये तो एक जेड आएगा तो प्लस एक जेड, ये माइनस जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर तो 2x ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे और ये जेड स्क्वायर यही ना, 2x ऐड कर, ये एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम फिर यहाँ 4 ए स्क्वायर जेड, यहाँ 2 ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 जेड, जेड जेड स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर ए जेड ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 जेड बाई 2 और यहाँ जेड वाई के ऊपर एक्स माइनस जेड, ठीक है ना। अब देखो ये स्क्वायर जो है इससे कट रहा है, ये स्क्वायर एस जेड, ये स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 एस जेड बाई 2 पूरे नीचे आ रहा ना यार, और यहाँ पर देखो 2 जेड एक्स और जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखो अपने क्या कर रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है ना, अब ये स्क्वायर बाई 2 यहाँ से, या ये माइनस स्क्वायर बाई 2 से कट गया है ना, जेड स्क्वायर बाई 2 है तो माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 से कट गया है ना, और ये जेड से काट दिया, बचा क्या, बचा आपका यहाँ जेड एक्स बचा, यहाँ से माइनस प्लस जेड एक्स बचा 2, एक यहाँ से जेड एक्स, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से बचेगा 3, एक आगे 4 एक्स जेड है ना, और यहाँ से जेड स्क्वायर बच रहा है क्या, जेड स्क्वायर एक आगे से बच रहा है प्लस जेड स्क्वायर, क्यों और थोड़ा बच रहा है, हाँ दो भी ना सर, एक अंदर है यही है, 2 जेड स्क्वायर होगा, एक और कहाँ, ये दो भी, तो अपने दो नहीं दिखाऊंगा, दो सही तो है। ठीक है। अपने अब आ गया जेड आ गया और एक्स आ गया, तो वाई एक्स के साथ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 जेड और जेड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिमिट रखा, ये डी एच डी जेड होगा ना भाई, इंडिकेशन कर दिया ना किसके सेट में, यस लिमिट रखना है यहाँ पर 0 से जेड और यहाँ रख दें डी एक्स, लग दिया लिमिट -1 to 1, ये रखा लिमिट एक्स जो पर जेड तो जेड क्यू हो जाएगा, एक्स जो पर जेड 2 जेड क्यू आएगा, लोअर रखेंगे जेड की वैल्यू 0, एस की लिमिट रख रहे हैं ना, नहीं जेड की तो 0 हो जाएगा, मतलब किससे आप किया था, एस के साथ किया था ना, नहीं एस के साथ किया था ना, तो डीजे एस के जॉब पर रखेंगे जेड, रख दिया एस जॉब पर जेड, अपने एस के साथ किया था, ये विषम फलन नहीं 0 आएगा, -1 to 1 यहाँ माइनस रखे, माइनस यहाँ माइनस विषम फलन नहीं आएगा, अरे तो वो इसे 4 कर दो, चाहे इसे कर लो, 0 ही तो आ रहा है, ये माइनस विषम फलन आ रहा है ना, ये 4 जेड क्यू आ रहा है, 4 जेड क्यू माइनस रखेंगे तो माइनस नहीं आगे क्या, माइनस निकल गया फंक्शन में, 0 से आ रहा होगा, विषम फलन है।
और कर सकते हैं हम तो 39 भी कर सकते हैं 40 चेंज करने वाला बता दो। और इधर सब हो ही जाएंगे। चेंज करने वाला बताइए लिमिट। हम्म? सर 46 वाला ऐसे बताते हैं इसमें। 46 है in the positive. 46 50 और 51 एक साथ ही हो जाएंगे सारे। मंडे बता दीजिए। ये सवाल समझेंगे कितने सवाल हो जाएंगे। 146 हो जाएंगे, 51 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और पीछे भी देख लेना। एक 62 और इस टाइप का सवाल कौन सा यही है? 46 50 आई गया 62 भी सही है सर। 62 हाँ, ये बात 62 हाँ। इतने सवाल हो जाएंगे। इसमें से देखो एक सवाल आया भी है सेकेंड ग्रेड में 51 आया है, आया हुआ है। देखो यहाँ 46 में इलिप्सॉइड देखो दिया लिखा नाम इलिप्सॉइड की क्वेश्चन ही दिया वॉल्यूम ऑफ दी इलिप्सॉइड इन पॉजिटिव ऑफ एन कह रहा है एक्स वाई जेड है वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड है ना। तो इलिप्सॉइड का इक्वेशन सब में कहीं रहता है ये स्क्वायर देखो इसको बोलते हैं ये स्क्वायर बाई ये स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये इसको बोलते हैं इलिप्सॉइड। तो 46 भी इलिप्सॉइड देखो इसमें वही लिखा है इलिप्सॉइड 50 में 51 में सब में यही है इलिप्सॉइड बोलते हैं द्विवृत्तज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विवृत्तज। ये इसका शेप कैसे होता है? अंडा जैसा। अंडा देखें हाँ उसी का इक्वेशन है यार अंडे का द्विवृत्तज बोलते द्विवृत्त नहीं बोलेंगे द्विवृत्तज बोलते। द्विवृत्त कब बोलेंगे? जब जेड नहीं रहेगा तब बोलेंगे द्विवृत्त। जेड नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? द्विवृत्त। आज जेड आ गया तो द्विवृत्तज हो जाएगा इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्सॉइड और जेड नहीं रहेगा तो इलिप्स बोलेंगे। इलिप्स नहीं है द्विवृत्तज है। समझ में आया? पूछना कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है क्लास में पूछने की कोशिश करें हम बताने के लिए तैयार हैं। कोई इतना तो है नहीं कि नहीं बताया जा रहा है। जो पूछ रहे हैं सब बता ही रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जे स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका आकार कैसा होता है? अंडा बता दिया। हाँ कोई सा अंडा देख रहे अंडे का इक्वेशन होता है। अंडा जो होता है ना हाँ उसी क्योंकि वो गोल तो होता नहीं बिल्कुल थोड़ा चिपटा रहता है। हाँ तो उसी का ही फिगर है यार। जैसे अंडाकार आलू भी होता है। अंडा आलू गोल है सब आलू गोल नहीं होते हैं। कुछ आलू ऐसे भी होंगे अंडाकार होंगे। टमाटर भी सब गोल नहीं होते हैं। कुछ टमाटर ऐसे होंगे जो अंडे जैसा होगा और उसको चाकू से काटो स्लाइड बनाओ तो स्लाइड निकलेगा पतला पतला जो अंकल चिप्स बनता है उसे कहते हैं इलिप्स। वो इलिप्स बना है जो पतला पतला निकल रहा स्लाइड वो इलिप्स है। ऐसा नहीं होता उसे इलिप्स कहते हैं। जो काटेंगे ना बार बार सलाद जाके शादी में जाते हो सलाद वाद तो घर में भले ही नहीं खाओ वहाँ तो खाते ही हो तो वहाँ इलिप्स जैसा सलाद आते हैं वो इलिप्स है। तो द्विवृत्तज से बनते हैं इलिप्स। जो आलू जो होता है इलिप्स जैसा होगा अंडाकार होगा उससे जो बनेगा चिप्स या सलाद वो उससे कहते हैं द्विवृत्तज। द्विवृत्त बोलेंगे और द्विवृत्तज से द्विवृत्त बनता है। तो अंडाकार है यार। ऐसे सवाल हम क्या करते हैं कि ये स्क्वायर बाई ये स्क्वायर को ये स्क्वायर बाई ये स्क्वायर को यू मानते हैं
क्या करते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को भी मानते हैं। कंपटीशन में देखो सेकेंड गियर में आया हुआ है ना, ऐसे मानते हैं। नोट से सवाल पहले भी पढ़ाएगा तो भी उसमें भी था नोट में, तो नोट के ही सवाल आए थे, है ना। ज़्यादातर तो बेसिक सवाल आपको ध्यान दोगे तो बहुत फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा घुमाते नहीं हैं बीएससी वाले में। इसका डिफरेंशियल करें तो यस का मान ले लो ना पहले, ए रूट यू, यस का मान आएगा तो ए और रूट यू होगा, और डिफरेंशियल करें तो क्या आएगा, डी एक्स रूट यू का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 रूट यू, क्या भाई, हाँ यू का वापस डी बाई डी एस निकालेंगे ना। कैसे करना है, यस का डिफरेंशियल यहाँ एक आएगा, समझना है, और रूट यू का 1/2 रूट यू, यू करेंगे डी बाई डी एक्स, ऐसे हो रहा है ना। तो डी एस यहाँ आ जाएगा, डी एस कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, a/2 रूट यू डी यू। ऐसे डी वाई वैल्यू यहाँ से हल करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दें। यहाँ डी वाई वैल्यू क्या आएगी, b/2 रूट v और dv, और यहाँ से डीजेड वैल्यू क्या आएगी, c/2 रूट w और dw। और एक निकाल लिया ना, तो डायरेक्ट डी वाई डीजेड के वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख दो, जो भी इसको देखते हुए, ऐसे में देखते हुए लिख देंगे। हाँ, अब 51 देखें करें, सब हो जाएंगे। 51 देखो, करा कि रीजनल इंटीग्रेशन इज ए कंप्लीट एलिसाइड। तो यहाँ पर यस का लिख रहे हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका इंटीग्रेशन पूरा पूछ रहा है। कंप्लीट एलिसाइड की बात किया है। कंप्लीट क्या बोला, एलिसाइड 3D में 8 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं, 8। 3D में क्या होता है, 3D का एक क्वेश्चन है या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। कितने होते हैं एलिसाइड के, 8 क्वाड्रेंट होंगे। कैसे, आप देखो एक बॉयल अंडा है, उसको आप काटते हैं, आधा पार्ट किया, आधा हो जाएगा, आधा पर से काटोगे तो एक आधा में से 4 पार्ट होगा और ऊपर वाले में 4 होगा। कितने हो गए, 8 हो गए। जैसे अंडाकार है, अंडा काट दिया आधा पर से, तो आधा में से काटा तो एक बना, ऐसे बना, 1 2 3 4 पार्ट हुआ, और ऊपर वाले में भी 4, नीचे वाले में 4, 8 कोऑर्डिनेट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, डिरिचलेट फार्मूला। डिरिचलेट वैज्ञानिक है, उसने बताया कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का ही हम निकाल पाएंगे। कहा हमारे फॉर्मूले से पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही निकलेगा। तो कंप्लीट पूछ है तो 8 क्या कर दें, गुणा कर दें। और देखो 46 में बोला है धनात्मक पॉजिटिव ऑक्टेन, देखो लिखा ना 46 में क्या लिखा है, पॉजिटिव। इसमें 8 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है देखो 51 में कंप्लीट लिखा है, वेयर द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज ए कंप्लीट एलिसाइड। कंप्लीट मतलब पूरा संपूर्ण एलिसाइड पूछ रहा, मतलब एक निकाल कर 8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कंप्लीट पूछे तो 8, और धनात्मक पूछे तो 8 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है कौन से वैज्ञानिक होता है, डिरिचलेट का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर। उसने बोला कि पॉजिटिव ऑक्टेन को ही निकाल पाएंगे। तो कंप्लीट पूछे है तो 8 पार्ट होते हैं ना, जैसे 2 डायमेंशन चाहिए होते हैं। ये 2 डायमेंशन में 1 2 3 4, तब एक निकाल कर 4 से, सर्किल मान लो बनाए यहाँ पर, तो क्या करते हैं, एक निकाल कर 4 पूरा करते हैं। और 3 डायमेंशन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसको बाद में बोलकर अष्टांग बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं ऑक्टेन। तो 3D में 8 होते हैं, क्लियर। तो अपने पॉजिटिव ऑक्टेन निकाल कर 8 से गुणा कर देंगे, संपूर्ण आ जाएगा। और धनात्मक पूछेगा तो 8 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस यही इसमें समझना है। इसके अलावा सवाल नहीं आते, वैसे आएगा पॉजिटिव या तो संपूर्ण। और उसका पहले मान रखें यहाँ पर लिमिट लगाना। डिरिचलेट वैज्ञानिक है ना, उसने बताया कि लिमिट की कोई जरूरत नहीं है लगाने की, निकालने की, है ना। उससे सवाल होंगे।
तो ए स्क्वायर का मान यहाँ से रखा, ए स्क्वायर यू आया, क्या है भाई, ए स्क्वायर यू आया। या डी एस की वैल्यू क्या आएगी, निकाल लिया, डी एस डी बाई डी जे का मान निकालना, तो ए बी सी, ए बी सी सब में आ रहा है, 2 2 4 2 8 आएगा, रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू और डी यू और डी वी और डी डब्ल्यू लिख दिया मैं सबका मान। देखो निकाला हमने, डी एस डी बाई डी जेड का मान रख देंगे, प्रैक्टिस रहेगा जल्दी कर लेंगे। अब हम लोग समझा रहे हैं इसलिए हम शुरू में हम लोग पढ़ाते हैं ना कि आप लोग समझें, मैं अभी आगे बाकी न समझाएं तो 1 मिनट का सवाल है, ये 1 मिनट में हो जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू आ गई, एस का मान रखा, डी एस डी बाई डी जेड मान रख दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट आपको बाहर निकालना, ए स्क्वायर है, ये है तो कितना आएगा, ए क्यू बी सी बटे 8, और ये देखो ये आपका u है 1 पावर, यहाँ कितना है, हाफ, तो u पर कितना पावर जाएगा, 1/2, 1/2 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 1/2 आएगा तो यहाँ पर क्या लिखे, 3/2 लिखे, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ मानसिक लाना जरूरी है। 3/2 में से 1 गया, कितना आया, 1/2, या 1/2 ही आ रहा है, 1 यहाँ हाफ पावर घटाएंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन हमेशा ऐसे लिखना है। यहाँ पर पहले तुम -1 यहाँ लिख लो, अब यहाँ भी कितना भाई, हाफ पावर, हाफ पावर है, ऊपर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा है 1/2, 1/2 में से -1 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस हाफ आया ना, ऊपर ले जा रहे पावर, ठीक है, नीचे तो ऊपर ले जाएंगे माइनस नहीं आएगा, यहाँ -1 लिखना आवश्यक है ना, डिजिटल कंसास हो रहा है, तो ये डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या लिखे, 1/2 -1, और डी यू और डी वी और डी डब्ल्यू, समझना। हम लगा रहे हैं डिजिटल का कंप्लीट पूछा ना, तो कंप्लीट पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, ए क्यू बी सी बाई 8 लिखेंगे, कंप्लीट पूछेगा तो 8 से गुणा करेंगे, नहीं पूछेगा तो तब तो 8 से गुणा करने की कोई धातु पूछता है तो 8 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका, और यहाँ लिखेंगे गामा 3/2, देखो ये वाला, फिर गामा यहाँ लिखेंगे 1/2, फॉर्म लगा रहा हूँ, फिर यहाँ गामा लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये फॉर्मूला है। देखो पावर जोड़ लिया आपने, है ना, डिजिटल फॉर्म लगा दिया मैं। ऐसे में टीचर फॉर्म लगा दिया, यही है जो मैं लिख दिया, मैं यही है जो लिख दिया आपको। ये जो पावर आता है ये गामा में लिखो, ये पावर आता है गामा में लिखो, ये पावर एक नहीं लिखना, एक सेट किया जा रहा है। ये जो 3/2 यही आएगा, 1/2 है 1/2 आएगा, 1/2 है 1/2 आएगा, ठीक है। नीचे का आएगा यही 3/2 1/2 1/2 प्लस 1 और जोड़ते हैं, है ना। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एस की पावर n -1, y की पावर n -1, z की पावर n -1, ds dy dz, है ना। क्या फॉर्मूला है, पॉजिटिव के लिए, धनात्मक के लिए पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं मतलब धनात्मक स्थान, इसलिए फॉर्मूला निकल रहा है। गामा का लिखेंगे गामा एल, गामा एम, गामा एन, ये फॉर्मूला है, गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस, है ना, ये फॉर्मूला है।
ये लगाया वहाँ फॉर्मूला देख लो। बीएससी किताब भी रखें, बोला था ना जो क्लास जिस जहाँ चलती है वहाँ बुक भी रखें, वहाँ भी एक बार जाके देख सकते हैं। ये नहीं कि अपने जो पढ़ा रहे हैं तो वहीं रख रहे हैं, तो बुक भी होना चाहिए। जैसे बीएससी की टॉपिक जो स्टार्ट होता है तो बीएससी की बुक भी रखें, देखेंगे आप पर, है ना। क्वेश्चन देखो वहीं सिलेक्ट किए गए हैं सारे। और 12th की पढ़ाई जाए, 12th की बुक जो टॉपिक चल रहा है 12th की बुक भी रखें साथ साथ। बोला जा रहा है क्लास में रखने के लिए। उससे कहा कि कुछ करना नहीं है, उसको एक बार पढ़ना है, देखना है। ये नहीं कि मतलब खाली अपने नोट है तो उसी पर बेच रहे हैं। किताब भी रखें उस। अब जैसे किताब क्यों बोला रखने के लिए, किताब रखेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा बुक में, तो वहाँ भी एक बार देखेंगे। एक बार हम भी बताना, एक बार और देखेंगे, थोड़ा मन में और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये फॉर्मूला है यहाँ पर। मन में कॉन्फिडेंस आएगा, दिमाग में एक विश्वास पैदा होगा ज़्यादा। तो बहुत लोगों के पास किताब नहीं है तो रखें, बीएससी किताब रख लें। कौन कौन किताब रखें जो अपने कोर्स में, जैसे बीएससी के समाकलन रखें, फर्स्ट ईयर में समाकलन किताब है, डिफरेंशियल कैलकुलस किताब रखें, ये जोत पर सब नहीं रखने की जरूरत है ना। फिर आपका ये समाकलन और कैलकुलस हो गया, इनने किताब रखें। अलजबरा आएगा कोर्स में, अलजबरा किताब रखें। हाँ, ग्रुप थ्योरी आ जाएगा अलजबरा में पूरा। फिर 3D रखें, 3D बुक रखें। 3D किताब फर्स्ट में पाया जाता है 3D। जब 3D पढ़ाऊँगा 3D वहाँ यूज होगा तो वो भी रखें। हाँ, वेक्टर बीएससी में थोड़ा है, 12th में है। हाँ, वेक्टर कैलकुलस की किताब आएगी, स्टॉक थ्योरम आएगा तो वेक्टर कैलकुलस किताब रखें। वो भी जरूरत पड़ेगी जब स्टॉक थ्योरम पढ़ाएंगे वेक्टर में बीएससी का, तो पढ़ेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस की किताब रखें। रियल एनालिसिस की किताब रखें। रियल एनालिसिस मालूम है ना? हाँ, रियल की किताब रखें। ये आपकी जरूरत है। आज जो फर्स्ट ग्रेड रख रहे पढ़ रहे हैं वो सारे रखें, तो वो सब आ जाएगा उसमें। डायनामिक्स भी आए ना? आम में नहीं है, बीएससी की नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में डायनामिक्स भी है, 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। कितना? 10 क्वेश्चन बीएससी में आते हैं डायनामिक्स के फर्स्ट ग्रेड में। आपके डायनामिक्स 12th लेवल का है आपका भी डायनामिक्स? कौन से लेवल का है? हाँ, 12वीं में पहले डायनामिक्स पढ़ाई जाती थी, अब पता पढ़ाई जा रही नहीं पढ़ाई जा रही, अब मुझे पता नहीं है। अब नहीं है, पहले 12th में हम लोग पढ़ाते थे डायनामिक्स, बहुत बार पढ़ाए हैं, कम से कम 20 साल हम पढ़ाए हैं। अभी तो हटी है, 8-10 साल पहले थी अभी डायनामिक्स। हाँ 2009 में हाँ थी ना, वही बोला 8-10 साल पहले थी, अब हट गया। हम लोग खूब पढ़ाए उसको 12th में। ये सब किताबें रखें। और बार बार एक ही कहानी रोज थोड़े बोलते रहे, कई बार बोल दिया किताब रखें, तो उसको फॉलो करो। हम भी चाहते हैं हमारे कोचिंग रिजल्ट बने, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आ गया सबसे आगे आ जाना चाहिए। ये क्यों BC 3/2 है तो 1/2 रूट पाई, ये भी रूट पाई। अब भाई जो हमारे पास पढ़ने आए हैं बहुत विश्वास आए हैं ना, बिना विश्वास वाले तो लोग देख लो जा ही रहे, 12th ही पढ़ाई जा रहा है, फोन आ ही रहा है मेरे पास, देख ही रहे हो, है ना। तो जो हमारे पास आए विश्वास, पूरा उनका विश्वास है, तो हमारे हिसाब से जो जो बुक बताएं किताब खरीद लें, रखें। जैसे चल रहा थे अपने ये किताब चल रहा थे भी देखें साथ साथ। आके जो उससे जो बुक है ना उसका मेन इश्यू तो मैं नोट में डाल दिया हूँ, तो आप देखोगे पता चलेगा ना कि असली तो नोट में डाला गया है ना, बाकी नकली नहीं डाला गया है। वो किताब रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे नोट्स में असली डाला गया है, नकली नहीं डाला गया है। क्योंकि वहाँ सवाल बड़े बड़े हैं, कुछ सवाल हटा दिया हूँ मैं, तो नकली होगा तो बड़े सवाल आएंगे नहीं, जो आने वाले हैं वही डाले हैं। आज में भी 5% अभी बड़े ही सवाल हैं, नोट में 5-7% तो आ ही जाते हैं बड़े सवाल, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5% हैं, बाकी सब सही है। कितना है भाई? 3 1 4 7/2 5 2 7 बता 2 5/2 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई। नहीं आ रहा आंसर? तो ये तो कट गया, एक तो ये कटा, पाई आए
2 तो 4 आया, 15 है, यही ना। अब सेकेंड गेट में देखो ऐसा वाला है, तो अभी कोई जो ही थोड़े ही आ जाए, अब यहाँ एक्स वाई जेड कर देगा, क्या कर देगा? अरे हम ये स्क्वायर पढ़ाया, क्या वाई स्क्वायर नहीं आ सकता है? जेड वाई स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए क्या? हैं? पढ़ा दिया, हम तो बोले कि हम तो पढ़ा दिया भाई, जेड स्क्वायर आया तो भी समझो हम पढ़ा दिया, क्योंकि जेड यहाँ ए स्क्वायर मान रखा हूँ, वाई स्क्वायर आएगा तो भी आ जाएगा, नहीं? जेड स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स वाई जेड भी आ सकता है। अगला वाला सवाल देखो जो आया एक एक्स वाई जेड, इसमें क्या है देखना तो इसमें एक्स वाई तो एक्स वाई जेड टेस्ट के मान रखते हैं ए रूट यू, यही रख देंगे, एक्स के मान रखते हैं, वाई के मान जेड रखते हैं, जेड के मान रखते हैं। फिर यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करने आता -1 करके यहाँ जो भी पावर आता सेट करना है। तो ये जो लिखते हैं इसके बारे में लिख रहे हैं, तो -1 लिखना आवश्यक है, ये सेट कर लेंगे फिर यही फॉर्मूला में आ जाएगा ये वाला। अब मान लो यहाँ 1/2 आ रहा है, तो यहाँ 1/2 कितना आता है? -1 कितना आता है? 1/2 आता ना। अब 1/2 लिख कर तमाशा मत देखें, हाँ 1/2 लिखे तमाशा देखेंगे सवाल नहीं आएगा। फॉर्मूला में क्या लिखा गया है? L-1 है ना, -1 सेट करें, ये नहीं कि 1/2 आ गया ताकते रहें देखते रहें, हाँ तो 1/2 है तो इसको -1 लाना जरूरी है, तो -1 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 1/2, क्योंकि -1 चाहिए 1/2 में -1 क्या तो -1 कितना आता है? 3/2 ना, 3/2 लिखेंगे आप, 3/2, क्योंकि अपने 1 में से हाफ निकलेगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 यहाँ पावर चाहिए, तो 3/2 में से -1 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हाँ तो यहाँ -1 आवश्यक है, फॉर्मूला में -1 है, तो ऐसे लिख कर अपने सेट कर सकते हैं, और सेट करके फॉर्मूला याद होना चाहिए, चूंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सवाल एग्जाम में आते हैं, है ना। क्या चेंज कर सकता है? अरे यहाँ एक्स का बताया, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर सब हो जाएंगे, एक्स वाई जेड आएगा तो भी हो जाएगा। एक सवाल समझेंगे तो जितने सवाल इसमें दिया है सब हो जाएंगे, सब हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो आज के लिए इतनी काफी, और कल क्या सकते हैं।